आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है संगतकार, जिसका कि आज हम लोग प्रश्न और अभ्यास करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न और अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? इसका आंसर होगा संगतकार के माध्यम से कवि वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत करते हैं। वे कलाकार स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में अपनी ताकत लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? इसका आंसर होगा संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े नेताओं, संत महात्मा और अभिनेताओं के साथ भी इसी प्रकार अपना सहयोग देते हैं। जैसे संत महात्माओं के आने से पहले उनकी महिमा का गुणगान करने वाले भक्त और उनके जाने के बाद प्रचार करने वाले भक्त भी संगतकार के समान ही होते हैं। आम कार्यकर्ता भी बड़े नेता के महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? इसका आंसर होगा संगतकार निम्नलिखित रूपों में गायक और गायिकाओं की मदद करते हैं। नंबर 1 क्या है? वे मुख्य गायक की टूटती बिखरती आवाज को बल देकर उनकी मदद करते हैं। वे उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते, न ही बिखरने देते। नंबर 2, वे अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाते हैं। नंबर 3 क्या है? वे गायक द्वारा तार सप्तक में गाते हुए बहुत ऊंचे स्वर में जब गायक गाता है तो गायक का गला बैठने लगता है, तब संगतकार उसके स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसे बाहर से शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इसका क्या करा? भाव स्पष्ट करना है। तब इसका मीनिंग्स क्या है, अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा, कवि कहते हैं कि जब संगतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज से स्पष्ट रूप से एक घबराहट सुनाई देती है। वह यह कोशिश करता है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा न हो पाए। उसकी इस कोशिश को विफलता नहीं समझना चाहिए। यह तो उसकी महानता है कि उसमें शक्ति और प्रतिभा के होते हुए स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी के महत्व को देने की कोशिश करता है। यह उसकी महानता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर होगा, प्राची एक सफल डांसर है। उसकी सफलता में उसकी बड़ी बहन, उसके दोस्त, अध्यापक और प्रशंसकों ने उसके बल को बढ़ाया और हिम्मत दी। उसकी बहन उसे नृत्य सिखाती है, उसे डांस एकेडमी में एडमिशन करवाया जहां उसने कथकली डांस सीखा। उसकी बहन, मित्र आदि अपना काम छोड़कर उसके कार्यक्रम में जाते और उसकी हर सुविधा का ध्यान रखते। उसके चारों ओर प्रशंसा का वातावरण रखते थे जिससे उससे प्रोत्साहन मिल सके। यदि उसके सहयोगी, मित्र, प्रशंसक उसे प्रोत्साहन देने के बजाय चुप रह जाते तो वह निराश होकर शायद वह नृत्य सीख न पाती। अतः किसी भी कलाकार के महत्व के पीछे उनके प्रशंसकों का पूरा योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, जब मुख्य गायक गीत गाते गाते अपने स्वर को बहुत ऊंचा उठाता है तो उस समय उसका स्वर जो है सो बिखरने लगता है, उत्साह मंद पड़ने लगता है। तब संगतकार उसके पीछे अपने स्वर को दोहराता है। वह अपनी आवाज से गायक के स्वर को बिखरने से संभाल लेता है। गायक का उत्साह वापस लौट आता है। इस प्रकार संगतकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? इसका आंसर होगा,
जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर लड़खड़ाता है तो उसके सहयोगी उसे हिम्मत, शाबाशी और बल देकर उसे संभाल लेते हैं। उनके सहयोगी अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं। वे कभी की कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। क क्या कहता है, ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। ख क्या कहता है, ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। तो इसका आंसर होगा, क का आंसर दे रहे हैं, ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, ऐसी स्थिति होने पर मैं बहुत अधिक परेशान और बेचैन हो जाता हूँ। मैं सोच विचार करने लगता हूँ और अपने आयोजकों से निवेदन करता हूँ कि कुछ देर के लिए कार्यक्रम टाल दे। मैं अपने सहायकों के बिना मंच पर गाने नहीं जाता, क्योंकि मैंने जो तैयारी की थी वो अपने सहायकों के साथ मिलकर की। ऐसे में मेरा कार्यक्रम खराब भी हो सकता है। मैं अपने सहायकों के बिना गाना नहीं गा सकता। ख क्या है, ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। तो इसका आंसर होगा, सहयोगी कलाकार यदि समारोह में न पहुंच पाए तो मैं उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में मैं मंच पर पहुंचकर श्रोताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। साथ ही आयोजकों से निवेदन करूंगा कि वो किसी सहायक कलाकार को बुला लाए। उसके साथ मिलकर कोशिश करूंगा कि उस समय मैं श्रोताओं को अच्छा से गीत सुना सकूं। क्वेश्चन नंबर 9। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का क्या मतलब है, छोटा सा लेख लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनके बिना मंच पर कार्यक्रम संभव ही नहीं है। सहयोगियों को पता होता है कि कार्यक्रम को किस तरह से प्रस्तुत करना है, एक एक उपकरण को कैसे सही जगह पर रखना है। यदि सहायक अनाड़ी हुए तो कई बार बड़े बड़े नाटक असफल हो जाते हैं। यदि मंच के पीछे खड़ा सहायक ठीक समय पर नाटक में उपयोग होने वाले उपकरण और बजने वाले टेप रिकॉर्डर न चला सके तो नाटक मंच पर प्रस्तुत ही नहीं हो पाएगा। मंच के पीछे खड़े सहायक कलाकारों को चिंता मुक्त करते हैं, उनका तनाव मंच पर न दिखाई दे। इस प्रकार सहयोगियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे। इसका आंसर है, किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते। इसका कारण है कि वे सहायक के रूप में आते हैं। यदि वे जीवन भर वाद्य यंत्र बजाते रहे तो मुख्य कलाकार कैसे बन पाएंगे। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। ज्यादा संगीतकार प्रतिभा वाले कलाकार नहीं होते, लेकिन कुछ संगीतकार जो होते हैं सो प्रतिभा वाले होते हैं, जो संगीतकार की भूमिका को छोड़कर खुद के कार्यक्रम करने लगते हैं। मुख्य कलाकार बनने के लिए प्रतिभा के साथ साथ लोगों के बीच संबंध भी होना चाहिए और प्रशंसक भी। ज्यादा कलाकार गरीब होते हैं और वे शीर्ष स्थान पाने से पीछे रह जाते हैं। उन्हें स्वयं को साबित करने का मौका कम ही मिल पाता है। सक्रियता। देखते हैं इसमें क्या कहता है। आप फिल्में तो देखते ही होंगे। अपनी पसंद की किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त और किन किन लोगों का योगदान रहा। ये आपको स्वयं करना है, ये ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा, आप स्वयं करिएगा कि फिल्म का आधार पर आपको बताना है कि किसी फिल्म की सफलता में अभिनय करने वालों के कलाकारों के अतिरिक्त और किनका किनका हाथ होता है। तो ये आप खुद भी पता कर सकते हैं और खुद भी इसे तैयार कीजिए, आपको स्वयं करना है। और इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध गायिका की गीत प्रस्तुति का आयोजन है। क्या है, इस संबंध पर सूचना पट के लिए एक नोटिस तैयार कीजिए। ख क्या है, गायिका और उसके संगीतकारों का परिचय देने के लिए आलेख मतलब कि स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। इसका आंसर होगा कि हमारे जो मतलब ये है, इस संबंध पर हमारे विद्यालय में जो एक गायिका जो आ रही है उस गायिका का क्या नाम है,
उनके लिए एक गायन समारोह होने वाला है। तो उस गायिका का क्या नाम है? आशा भोसले जी। हमारे यहाँ उनको हम लोग प्यार से ताई भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो कैसे हम लोग उनके लिए सूचना पत्र तैयार करेंगे, नोटिस तैयार करेंगे उनके लिए स्कूल में। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। अपार खुशी के साथ सूचित किया जाता है कि भारत की सुरों की मल्लिका आशा भोसले हमारे विद्यालय के मुख्य भवन में अपने स्वरों का जादू बिखेरने आ रही हैं। कार्य दिनांक 10 अप्रैल 2025 साय 5 बजे आरंभ होगी। सभी छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाता है। समारोह भवन में अपना परिचय पत्र लेकर आए। अख क्या है? गायिका और उसके संगतकारों का परिचय देने के लिए आपको स्क्रिप्ट भी तैयार करना है। तो वो कैसे होगा? ध्यान से सुनिए। आज जिस सुरों की मल्लिका का आवाज सुनने जा रहे हैं वो है आशा ताई के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं और 20 भाषाओं में भी गायन किया है। उन्होंने 1943 में मराठी फिल्म माझा बाल में अपना पहला गाना गाई थी। वे लता मंगेशकर की छोटी बहन है और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री है। उन्हें दादा साहब पुरस्कार 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में दिया गया। उनके साथ तबले पर संगीत कर रहे हैं वह ग्वालियर के मशहूर तबला वादक गोपाल महाराज है। वे पिछले 30 वर्षों से तबले पर संगीत कर रहे हैं। वे स्वतंत्र रूप से तबला वादन के कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्हें भी अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। हारमोनियम पर संगीत कर रही हैं, उनका नाम है दीपाली शाह। गायन के क्षेत्र में अभी ये नई कलाकार है। इस प्रकार ये चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और ये क्या है? कुछ शब्द संपदा, इसका भी अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। संगतकार का क्या मतलब होता है? मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार जो होता है या सहयोगी को संगतकार बोलते हैं। गरज क्या होता है? ऊंची या गंभीर आवाज, भारी आवाज। अंतरा क्या होता है? अस्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण गाते हैं, उसे अंतरा बोलते हैं। जटिल, कठिन को बोलते हैं। तान, संगीत में स्वर का विस्तार। नौसिखिया, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब बुझता हुआ स्वर। ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, सांत्वना देना या हिम्मत देना भी बोल सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैंने वो प्रश्न लिख दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद करना है, लेकिन इसे भी एक बार आप जरूर देखिएगा। नंबर 1 प्रश्न क्या है? संगतकार की भूमिका क्या होती है? अपने शब्दों में लिखिए। बार बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 2 प्रश्न क्या है? संगतकार कविता में कवि ने अंतरे की जटिल तानों को जंगल क्यों कहा है? नंबर 3 प्रश्न क्या है? कवि किसे मनुष्यता मानता है और क्यों? नंबर 4 प्रश्न क्या है? संगतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में क्या उपयोगिता हो सकती है? स्पष्ट रूप से समझाइए। प्रश्न नंबर 5 क्या है? संगतकार का दबा हुआ सुर उसकी पराजय का प्रतीक नहीं है, क्यों? प्रश्न नंबर 6 क्या है? संगतकार कविता में मुख्य गायक के संदर्भ में नौसिखिए का प्रयोग क्यों हुआ है? स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। यह भी जाने सरगम। सरगम किसे बोलते हैं? संगीत के लिए 7 स्वर तय किए गए हैं। वे हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सा रे ग म प ध नि सा कहा गया है। जैसे देखिए सा रे ग म मतलब इसका पहला अक्षर लेके सा, री, रे, ग, म, प ऐसे लेकर इसको इस तरह से सा रे ग म प ध नि सा कहा गया है सरगम। सप्तक क्या है? सप्तक का अर्थ है 7 का समूह। 7 शुद्ध स्वर है, इसलिए यह नाम पड़ा। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि वह साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, तथा ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मद्र सप्तक कह सकते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े थे ना कविता में तार सप्तक, तो इससे आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। सुरों का जो समूह होता है उसे सप्तक कहते हैं। तो किस तरह का सुर लग रहा है उससे आप समझ जाएंगे कि ये सुर जो लग रहा है सो तार सप्तक है कि मध्य सप्तक है कि मद्र सप्तक है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और हैंड रिटन नोट्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
डाल दिया है, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।